जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल वॉरियर्स ऑफ लाइफ में। दोस्तों, हमारे भारतीय इतिहास में अनगिनत युद्ध लड़े गए, जिसमें से कुछ युद्ध हैं जिनका प्रमाण आज भी है और कुछ युद्ध ऐसे हैं जिनका ना तो प्रमाण है और ना ही साक्ष्य है। कुछ युद्ध हमारे राज्य विस्तार के लिए लड़े गए, कुछ युद्ध राज्य की गद्दी के लिए लड़े गए और कुछ युद्ध हमारे भारतीय इतिहास की धरोहर बचाने के लिए लड़े गए। लेकिन भारतीय इतिहास का एक युद्ध ऐसा था जो स्वाभिमान, आत्मसम्मान और अपमान के बदले के लिए लड़ा गया था। जिस युद्ध को इतिहास में भीमा कोरेगांव युद्ध के नाम से जाना जाता है, जो युद्ध भारत के महाराष्ट्र की धरती पर भीमा नदी के किनारे लड़ा गया था। कुछ लोग बोलते हैं कि भीमा कोरेगांव युद्ध मराठों के खिलाफ लड़ा गया था, लेकिन ये बात गलत है। भीमा कोरेगांव युद्ध रूढ़िवादी पेशवाओं के खिलाफ हुआ था, क्योंकि मराठा साम्राज्य में राजा के बाद एक पद प्रधानमंत्री का होता था, जिसे पेशवा कहा जाता था। जब तक हमारे परम पूज्य छत्रपति शिवाजी महाराज थे, तब तक प्रधानमंत्री यानी पेशवा को शिवाजी महाराज स्वयं चयन करते थे। शिवाजी महाराज के देहांत के बाद कुछ समय तक तो सब सही चला, लेकिन एक समय ऐसा आया कि पेशवा यानी प्रधानमंत्री का पद सिर्फ एक ही परिवार के लोग लेने लगे। धीरे धीरे मराठा साम्राज्य पेशवाओं के हाथों में चला गया। जो लोग मराठों के या छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज नहीं थे, पेशवाओं ने मराठा साम्राज्य के नाम से शासन करना शुरू कर दिया, लेकिन सिर्फ नाम मराठा साम्राज्य का था, लेकिन एक भी नीतियां मराठा साम्राज्य की नहीं थी। छत्रपति शिवाजी महाराज और उनके वंशजों ने जब तक शासन किया, तब तक जातिवाद और वर्ण व्यवस्था को अपने कदमों के नीचे दबा कर रखा। लेकिन जैसे ही मराठा साम्राज्य की बागडोर पेशवाओं के हाथों में गई, वैसे ही चारों तरफ जातिवाद, वर्ण व्यवस्था और रूढ़िवादी लोगों का वर्चस्व बढ़ने लगा। पेशवाओं ने ये नीति निकाली जो मनुस्मृति में लिखे वर्ण व्यवस्था से मिलती थी, जिसमें 4 वर्ण होते थे: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। जिसमें ये नियम था कि इंसान जो काम करेगा उसका वही वर्ण माना जाएगा। उदाहरण के लिए, ब्राह्मण का पुत्र यदि खेती किसानी करेगा, लोगों की सेवा करेगा, तो शूद्र माना जाएगा, और शूद्र का पुत्र शिक्षा देने का काम करेगा तो वह ब्राह्मण वर्ण का माना जाएगा। लेकिन रूढ़िवादी पेशवाओं ने ये सारा नियम ही बदल कर रख दिया। पेशवाओं के नियम में जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य हैं, उनका पुत्र भी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य होगा और शूद्र का पुत्र शूद्र ही रहेगा। अब वहीं से जो लोग शूद्र वर्ण में आते थे, उनके साथ पेशवाओं ने गलत करना शुरू कर दिया। रूढ़िवादी पेशवाओं ने शूद्रों को अछूत और नीच की संज्ञा दे डाली। उनके साथ जानवरों से भी बदतर व्यवहार हुआ। जो अपने आप को बड़ी जाति या बड़े वर्ग का समझते थे, उन्होंने नीची जाति समझे जाने वाले लोगों के गले में फूंकने के लिए मटका, और जब वहाँ चले तो उनके कदमों के निशान मिट जाए, जिसके लिए उनके कमर में झाड़ू बंधवा दिया और पैरों में घुंघरू या घंटी बंधवाने पर मजबूर किया, जिससे कि जब वे चले तो घंटी बजे और खुद को सर्वश्रेष्ठ समझने वाले लोग घंटी की आवाज़ सुन लें और सावधान हो जाएं, क्योंकि उनको ये लगता था कि शूद्र अछूत हैं, जिनकी परछाई से कहीं वह भी अछूत ना हो जाए और उनका धर्म ना भ्रष्ट हो जाए। उसी दौरान भारत में अंग्रेज घुसपैठ कर चुके थे। जब धीरे धीरे भारत में अंग्रेज अपने कदम जमा रहे थे, तब अंग्रेजों की नज़र पेशवाई साम्राज्य पर पड़ी और अंग्रेजों ने पेशवाओं पर आक्रमण करने की तैयारी शुरू कर दी। जब महार समुदाय के लोगों को इसकी जानकारी मिली, तो वो लोग पेशवाओं के पास गए और बोला कि अंग्रेज हमारे देश और राज्य में घुसपैठ कर रहे हैं, इस वजह से हम आपके साथ अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध लड़ना चाहते हैं। लेकिन पेशवाओं ने उनका मजाक उड़ाया और अछूत नीच बोलकर अपमानित किया, जिसकी खबर अंग्रेजों को लग गई और अंग्रेजों ने महारों को सेना में नौकरी का प्रस्ताव दिया। अब महारों का भी खून खौल चुका था। अब उनके मन में भी अपमान के बदले की आग भड़क उठी और महारों ने रूढ़िवादी सोच वाले पेशवाओं के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया और अंग्रेजी सेना में भर्ती हो गए। अब वर्षों के अपमान का बदला लेने का समय नज़दीक था। पेशवाओं के पास 28,000 की विशाल सेना थी, जिस पर पेशवाओं को घमंड था कि वह युद्ध जीत जाएंगे। लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनका सामना उन लोगों से है जिन्हें पेशवाओं ने वर्षों से अपमानित किया था, जो स्वाभिमान, आत्मसम्मान और अपमान के बदले के लिए रणभूमि में आए थे, जो मरने और मारने को आतुर थे।
महाराष्ट्र के भीमा कोरे गांव में भीमा नदी किनारे युद्ध लड़ने की योजना बनी, तब 500 महार वीरों के साथ अंग्रेजों के महज 300 सैनिक आए, जो 40 किलोमीटर पैदल चलकर आए थे। दिन 1 जनवरी 1818 भीमा कोरे गांव में एक भयंकर युद्ध छिड़ गया, जिसमें 500 महार वीर रूढ़िवादी पेशवाओं के 28,000 सेना से भिड़ गए। युद्ध में ऐसा लग रहा था मानो 500 वीर महार मौत का तांडव कर रहे हों। इतिहास का ये वो दिन था जब पहली बार अछूत कहे जाने वाले लोगों ने अत्याचार के खिलाफ हथियार उठाया और ऐसा युद्ध लड़ा कि इतिहास बदल कर रख दिया। 500 महार वीरों ने बता दिया कि जब सब्र का बांध टूटता है, जब अत्याचार हद से ज़्यादा बढ़ जाता है, जब कोई परेशान मजबूर व्यक्ति हथियार उठाता है, तो सैलाब आता है। भीमा कोरे गांव युद्ध में भी यही हुआ, जब 500 वीर महारों के क्रोध के सैलाब ने 28,000 की सेना को समाप्त कर दिया। इसके बाद अंग्रेजों ने महाराष्ट्र में 500 महार वीरों की याद में एक स्तंभ बनवाया है, जो आज भी स्थित है, जहां पर हर साल 1 जनवरी को शौर्य दिवस मनाया जाता है।